पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे रंग में रंगने के लिए। और मेरे कान इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि सृष्टि भाग गई है। नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता। हमें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता बिल्कुल भी। अगर भाग गई तो आप ढूंढ कर लाइए हमारे लिए। आप जानते हैं कि हमारी शादी है, तो लाइए, ढूंढ कर लाइए हमारे लिए। अब उनके बिना तो शादी हो नहीं सकती है। शादी आप भी जानते हैं, अगर शादी हो गई उनके बिना तो क्या हो रहा है, ये हमें बताइए आप। जो आप बता रहे हैं कि सृष्टि भाग गई है, तो शौक तो बहुत लग रहा है हमें। कृपया करके ढूंढ कर लाइए उन्हें हमारे लिए, ताकि हम शादी कर पाएँ। नहीं ढूंढ कर ला पाएंगे तो हम शादी नहीं कर पाएंगे। अब हमारी शादी आपके हाथ में है। नमस्कार, मेरा नाम करम राजपाल है एंड रिपब्लिक डे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो गई है, क्योंकि हम लोग काफ़ी तैयारी से आए थे, बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, लेकिन सडनली हुआ क्या है कि सृष्टि गायब हो गई है। और हम सब लोग सोच रहे हैं कि गई कहाँ, क्योंकि अब शादी बहुत मुश्किल से होने वाली थी। अब कहीं ये शादी ना टूट जाए, तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम लोग दौड़ने में लगे हुए हैं। आप लोग भी हमारी मदद कर सकते हैं। आप बताइए हमारी सृष्टि कहाँ चली गई है, किसके साथ चली गई है, क्या हुआ उसके साथ। प्लीज़ हमारी मदद करिए और इसको और जैसे ही आपको पता चले तो हमें ज़रूर इत्तला करिए। देखते रहिए रंग जाओ मेरे रंग में, मंडे टू सैटरडे 9:30 PM ओनली ऑन दंगल। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और आज सुबह मैंने न्यूज़ में देखा कि इंडिया गेट में जो पहले अमर जवान ज्योति जलती थी, अब उसकी जगह सुभाष चंद्र नेताजी उनका स्टैचू लगने वाला है, तो काफ़ी खुशी वाली बात है। और जय हिंद। अब देखिए, एक बाप के लिए अपनी बेटी का घर से गायब हो जाना, वो भी ऐन शादी के वक्त, ये इससे बड़ी चिंता और व्यथा की बात नहीं हो सकती है। और आप खुद समझ सकते हैं, और हम तो बहुत ही परेशान हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी गई कहाँ अचानक। वो बेटी जिस पर हमें खुद से ज़्यादा भरोसा था और जिसे हम अपना इतना आज्ञाकारी और इतनी सुशील बेटी समझा करते थे, वो अचानक अकस्मात ही घर से गायब हो चुकी है। और शादी के दिन तो पूरी इज्जत जिसे कहते हैं घर की, हमारे घर की और लड़के वालों के घर की दाव पे लगी हुई है। कि पहले परीक्षा के दिन भी यही हुआ कि बात बनते बनते बिगड़ गई, और अब फिर शादी होने के लास्ट मौके पे, एकदम लास्ट आखिरी कदम पे आने वाले हैं हम, और अचानक लड़की गायब है। तो अब क्या होगा इस शादी का, रिश्ते का, हमारी इज्जत का। तो ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत बहुत ही चिंता का विषय। सभी दर्शकों को चैतन्य अदीब का नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौबे, रंग जाऊं तेरे रंग में का, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे सीक्वेंसेस शूट होने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, तो काफ़ी थके हुए हैं सब। लेकिन कहानी इतनी मज़ेदार है और यहाँ का क्रू इतना एनर्जेटिक है, सब बहुत सिंसियर है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, भले ही थके हुए हैं लेकिन अपनी पूरी जान लगाकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत हाई इंटेंस ड्रामा चल रहा है इस वक्त हमारे शो में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है हमारी कहानी को लेकर अब तक। तो लोग अपने अपने अजम्पशंस कर रहे हैं, लोग गेस कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके लिए सस्पेंस वेट कर रहा है। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी। तो वही अभी ट्रैक में फ़िलहाल यही चल रहा है कि सृष्टि मिसिंग है, और धानी लिटरली, मतलब अकेली धानी ही है जो कहीं ना कहीं सोच रही है कि ऐसे क्यों करेगी दीदी, भाग के तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपनी बहन को बचपन से देखती आई है, उसकी तरह बनना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा है। तो और ऐसे में सब लोग इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं धानी को कि अब बहन ने जो गलतियां कर दी अब तुझे सुधारनी पड़ेगी। तो धानी एक बहुत ही इमोशनल और मुश्किल दौर से गुजर रही है, जबकि आपने अभी तक देखा होगा उसका कैरेक्टर बड़ा हंसी मजाक करने वाला खुश मिजाज कैरेक्टर है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में भी सब कुछ ऊपर नीचे हो चुका है। तो एक बहुत ही इंटेंस इमोशनल स्पेस में हमारी शो की कहानी चल रही है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो ट्विस्ट है वो आप सबको 440 का झटका वोल्ट की तरह से देने वाला है, बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट ट्विस्ट। और इसका मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत आसान होता है कि लोगों को जज करना। आप यू नेवर नो, सृष्टि या तो घर से भाग गई होगी या तो
उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। बहुत इजी होता है कि कोई, मैं मानती हूँ कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशन बुरी होती है। फॉर दैट यू हैव टू वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखो आगे क्या होने वाला है। बट आई एम वेरी श्योर कि ये जो हमारा ट्विस्ट है सबके तो होश उड़ने वाले हैं। तो आप देखते रहिए। मुझे एज सृष्टि निभाने में इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं वैसी हूँ, थोड़ी सी शांत हूँ। थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा इनिशियली लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा आई हैव टू सेटल इट डाउन, लेकिन फिर डायरेक्टली होता गया वो स्टेप बाय स्टेप। मेरा अभी जो सीन है मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, बिकॉज फिर अगर मैं बताऊँगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को देखने में। तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप देखते रहिए रंग जाओ तेरे रंग में, 9:30 बजे, मंडे से लेके सैटरडे तक। थैंक यू। रंग जाऊं तेरे रंग में अपना रंग दिखा रहा है, एक्चुअली ये सीरियल अपना रंग दिखा रहा है। तो रंग जाऊं तेरे रंग में अभी मेरी बेटी गायब हो गई है। अब एक माँ बाप के लिए ये सिचुएशन जो गुजरा होगा उस आई गेस उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो संस्कारी परिवार है, हम संस्कारों को बहुत बिलीव रखते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे घर में अगर बेटी गायब हो जाए या बेटी भाग जाए तो एक माँ बाप का जो एक टेंशन होता है उसको कैसे संभालें। लड़के का नाम डेफिनेटली क्या होता है कि जहाँ लड़की की बात आती है वहाँ तो है ही है, पर उस लड़का जिससे शादी हो रही है उसकी भी जो हालत होती है, उसके परिवार की भी जो हालत होती है वो ख़राब होती है। तो बस अब ये है कि इस सिचुएशन को निकाल के हमें एक उसे अच्छे से वो करना है कि भाई कम से कम सिचुएशन ख़राब ना हो और हम दोनों परिवारों का नाम बच जाए। तो अब उसके लिए अभी जल्दोजहद चल रही है कि कैसे क्या किया जाए। रियल लाइफ में भी दोस्त हूँ और इस शो में भी दोस्त हूँ। ये शो में काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है और पहली बार मैं एक फैमिली ड्रामा शो कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने कल इसका पूरा एपिसोड देखा फैमिली के साथ। तो और मुझे सबसे बड़ी बात है कि दंगल का शो और इतना कम समय हुआ टेलीकास्ट होके, और पंजाब से लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि बहुत ज़बरदस्त शो है आपका और बहुत अच्छा जा रहा है और सभी कलाकार अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि एक ऐसा फ्लेवर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शूटिंग पे नहीं आए हैं, एक पारिवारिक रिश्ते में आए हैं सब मिलने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है।